ओम शांति। आज 20 नवंबर 2021 के परमात्मा महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज की साकार मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। तो बाबा को सबका सच्चा सच्चा परिचय दे, लेन देन भी कुछ करनी है तो एक बाप से करे और अपना पोता मेल अर्थात अपना सच्चा सच्चा चार्ट केवल एक बाप को ही दे। सभी ऐसे ही करते हैं ना, जो तीनों बातों को फॉलो करते हैं, एक बाप का परिचय देते हैं सबको, एक बाप से लेन देन रखते हैं और अपना सच्चा पोता मेल रखते हैं। वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज का प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। डबल अंडरलाइन करें इस महावाक्य को कि बाबा की याद में रहने पर कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता। वरना क्यों गलतियां होती रहती है, भूलें क्यों होती रहती है, उसका मुख्य कारण है योग में कच्चे है। नाम रूप में फंसेंगे तो योग नहीं लग सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। अटेंशन प्लीज। आत्म अभिमानी समझ के रहेंगे तो रूहानी स्नेह रहेगा और इससे भूले भी नहीं होगी, है ना। गीत है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिरीन यह सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार ही नहीं। गायन भी है, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है ना, हम सभी को 1 सेकंड में बाप से वर्षा। निश्चय हुआ कि बाबा मेरा और मैं बाबा का, तो बन गए वर्षे के अधिकारी। तो 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। कहे हाँ जी बाबा। तुम जानते हो बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुखधाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो ऊंचते ऊंच भगवान का। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है। कोई आकर पूछता है कि भाई यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले पहले परिचय देना है बेहद के बाप का, क्योंकि यही तो एक मेन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है ना बाकी संस्थाओं में और यहाँ पर, कि यहाँ पे परमात्मा बाप द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अब वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी है हे पतित पावन आओ। हमने भी तो पुकारा था ना बाबा को, इसीलिए तो बाबा हमें मिला। पुकारा था ना सभी ने, जिन्होंने जिन्होंने पुकारा था बाबा को, आओ आ जाओ बाबा, हाथ ऊपर करे। सभी ने पुकारा है ना, तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पार्ट मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच है देवी देवताएं। सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे, सतयुग स्थापक करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। उनको कहते भी है हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वह बाप है। उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा, बाप माना बाबा की प्रॉपर्टी। कितनी मीठी बातें, बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी से प्यार होता है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा से कितना प्यार होना चाहिए, 21 जन्म के लिए बाबा इतनी बेहद की प्रॉपर्टी देता है।
ज़रूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है। वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट होती है। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ऊंच से ऊंच पद बाप प्राप्त कराते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो बाबा का फरमान मानेंगे ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। अब मृत्युलोक मुर्दाबाद और अमरलोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो। अमर कथा सुन रही हो ना? बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना? इसको अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है ना। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे। यह बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। यह भी कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे न सके। यह भी जानते हो भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। तो जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी ज़रूर ऐसा ही मिलेगा ना। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना। यह बातें भी समझानी होती है। पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। पहले पहले परिचय देना है बाप का। जब बाप का परिचय देंगे तभी तो इस ज्ञान का महत्व समझेंगे ना। बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। कितना अच्छा सीक्वेंस में बताया आज बाबा ने। पहले शिव बाबा का परिचय दो, शिव बाबा त्रिमूर्ति की स्थापना करते, उनका परिचय दो, और हम सो हम फिर लक्ष्मी नारायण के द्वारा समझा दें। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर है। पहले पहले ये बोलो कि बेहद का बाप आया है जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं ना। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। ज़रूर हेवनली गॉडफादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद नरक हो जाता है। राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते हैं, रावण अर्थात 5 विकार श्राप देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते हैं। यह बातें नटशल में समझाने बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय दे, पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है। सतयुग में देवी देवता घराना था। सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तो ये चक्र हुआ ना। एक ही चीज़ कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे है। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं, तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को 350 बच्चे यज्ञ में समर्पित थे। उनकी पालना करना, स्वयं का पुरुषार्थ और
सेवा को भी बढ़ाना, तो कितने ख्यालात चलते थे बाबा को। तब तो कहा जाता है जिनके माथे मामला वह याद में कैसे रह सके। वंडर है ना, फिर भी नंबर 1 गए बाबा। रातों को जागकर योग की तपस्या की। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। कितनी बातें सामने आती है। बाबा को सब सुबह उठकर बैठने में जास्ती मज़ा आता है। नशा भी रहता है। बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का राजा बनूंगा। फिर से जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का। वही ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तभी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात ही एक है, ऊंचे ते ऊंच भगवान की। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है। वही पतित पावन है। यह बात पक्की कर लो। गॉड इज वन। बाप माना वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। पतित से पावन बनते हैं। बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है। दूसरी तो कोई बात नहीं है इसके अलावा। तो ये पक्का पक्का निश्चय है ना, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ और उस बेहद के बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। 100% निश्चय बुद्धि है ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। यहाँ है एक बात। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। यह एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना है। तभी तो आगे का ज्ञान समझेंगे ना, जब एक परमात्मा को पहचान ले तब। यह जो इतने चित्र है यह है रेजगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो। यह कहते हैं बाबा हमें कहते हैं पवित्र बनो, और दुनिया वाले विष के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं विष चाहिए, उस पर भी ये चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। है ना, वो कुंभकर्ण सोया है और ब्रह्मा कुमारी बहन ज्ञान अमृत उनके कान में डाल रही है, तो भी उठता नहीं है ना कुंभकर्ण जल्दी। तो यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो। हम अब नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, अब बाप ने बताया है यह भूल है। बाप से वर्षा मिलता है। अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य है। तो उस समय बाकी सब शांति धाम में हैं। तो ज़रूर अब लड़ाई लगेगी तब तो मुक्ति में जाएंगे। जब लड़ाई लगेगी तभी मुक्ति में जाएंगे। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, है ना सभी की बुद्धि में। हाथ ऊपर करें जिनकी बुद्धि में आ गई ये बातें। बच्चों को सर्विस ज़रूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है, फिर तो यह पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर यह सर्विस करने के बदले डिससर्विस कर देंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं।
बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। तो हो रही है ना हम सभी पे ज्ञान की रिमझिम। कहे हाँ जी बाबा। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है ना। विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते नहीं। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना है। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंच ते ऊंच बाप को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। अगर ऊंच ते ऊंच शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया तो किसको याद करे। कोई एक स्थल या एक पर्टिकुलरिटी तो चाहिए ना याद करने के लिए। तो वो फिक्स पॉइंट कौन है जिसे याद करना है, तो शिव बाबा ही है। इसलिए तो बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। इसी से तो हमारा कंसंट्रेशन पावर या एकाग्रता भी तो बढ़ती है ना। परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या। न जानने के कारण सत्य सर्वव्यापी कह दिया है। तो ऊंचते ऊंच सिद्ध कर समझाओ कि शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर्स हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। देते हैं ना सभी को बाप का परिचय। कहें हाँ जी बाबा। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना। सबका फादर तो निराकार है, जिसको ही आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर। क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है ना। सन से वर्षा कैसे मिलेगा। क्राइस्ट तो रचना है। ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएगी। एक गीता में ही है कि माम एकम याद करो। गॉडफादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया है। यह भूल कर दी है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा यह वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन। यह है थर्ड फ्लोर। साकारी दुनिया है थर्ड फ्लोर, क्योंकि बीज शिव बाबा कहाँ है, ऊपर है ना। सृष्टि यहाँ है। पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है। सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अभी है संगम। इसको 100 वर्ष देने चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा। बाबा कहते बच्चे वह आगे चलकर देखना। पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना है। तो यह बातें सब याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। ऐसे थोड़ी सिर्फ ऐसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास। ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं।
गोया बाप से वर्षा लेने से मरे, यह भी बदकिस्मती कही जाती है। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, निरंतर शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को कंटिन्यूअसली याद करते रहना है। कोई से भी लेना देना नहीं है। बोलो, हमको क्यों देते हो? तुम्हारा तो योग शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में दलाल कौन है? शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ ना। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वो थोड़ी सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इनके कारण हाथ आया गोया, शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स है जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोता मेल है। सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है, यह भी अक्ल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़े ही खोला। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। आज का मीठा वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। आज का स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। आपस में सी ब्रदर और सी सिस्टर नहीं करना है ना, हमें क्या करना है? केवल फॉलो फादर करना है। सी फादर एंड फॉलो फादर। सभी ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले हैं ना। जितना बाबा को देखेंगे तो परिवर्तन सहज होता जाएगा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।